काफ़ी बार आपको यह कन्फ्यूजन होता होगा कि कब प्रेजेंट परफेक्ट बोलें, कब पास्ट इंडेफिनिट बोलें, कब पास्ट परफेक्ट बोलें। आज इस एपिसोड में आपको प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन प्रैक्टिकल मैनर में आपको दूर किए जाएंगे। तो इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप अंत तक बने रहें। जब तक आप पूरे वीडियोस को नहीं देख पाएंगे आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि वीडियोस के हर पार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताई जाएगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पुरुषोत्तम कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस प्रेजेंट परफेक्ट के एपिसोड में चलिए आपको प्रैक्टिकल तरीके से उन सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करते हैं। बिफोर दैट आपको मैं बता दूं कि आपके साथ जो एक कॉन्सेप्ट पहले से अवेलेबल है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, वो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट गो विद दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चले, आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको मैंने कुछ प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश किया इस वीडियो में। चलिए देखते हैं। माई शूज आर डर्टी, मेरे जूते गंदे हैं। आई एम क्लीनिंग माई शूज, मैं अपने जूते क्लीन कर रहा हूं। दे लुक्स क्लीन नाउ, अब ये साफ दिख रहे हैं। मीन्स आई हैव क्लीन्ड माई शूज, मतलब मैंने अपने जूते साफ कर लिए हैं। तो जैसा कि आपको मैंने प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश किया, मेरे जूते गंदे हैं, प्रेजेंट सिंपल। मैं अपने जूते साफ कर रहा हूं, आई एम क्लीनिंग माई शूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये साफ मालूम पड़ते हैं, राइट? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट मीन्स कि आई हैव क्लीन्ड माई शूज, मैंने अपने जूते साफ कर लिए हैं, मेरे जूते साफ हो चुके हैं। तो कोई भी एक्शन जो जस्ट एंड होता हो, तुरंत समाप्त होता हो, प्रेजेंट परफेक्ट। कोई जरूरत नहीं है आपको चुका है चुकी ही रटने का। कोई भी एक्शन जो तुरंत एंड होता हो, प्रेजेंट परफेक्ट। एज क्लियर? इसके अलावे दो कॉन्सेप्ट और हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप पहले ऐसा समझे, कोई भी काम जिसका संबंध पास्ट से अर्थात जो समय बीत गया उससे अभी तक हो, नाउ अर्थात प्रेजेंट तक हो, एट द मोमेंट आई एम स्पीकिंग, एट द मोमेंट यू आर स्पीकिंग, उस क्षण तक जब तक आप बोल रहे हैं। ठीक है? जैसे मैंने हाल फिलहाल में उससे नहीं मिला है, हाल फिलहाल, लेटली। ठीक है? तो लेटली का मतलब, अगर आप हिंदी में हाल फिलहाल बोलते हैं, इसका मतलब पास्ट के कुछ समय से लेकर के अभी तक की बात, मीन्स लेटली। रिसेंटली मीन्स वही हाल फिलहाल के सेंस में। सिंस ब्रेकफास्ट, जैसे नाश्ता के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, यानी कि ब्रेकफास्ट इज पास्ट, पास्ट में हो गया ब्रेकफास्ट। अब मैं दोपहर को मैं बोल रहा हूँ कि सिंस ब्रेकफास्ट, नाश्ता से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, मतलब पास्ट से लेकर के प्रभाव अभी तक आ रहा है, एक टाइम पीरियड आ रहा है। ठीक है? अ पीरियड ऑफ टाइम until नाउ, एक ऐसा टाइम पीरियड जो अभी तक अपना प्रभाव दिखा रहा है। उसी तरह से इन लास्ट फ्यू डेज अगर बोलते हैं, पिछले कुछ दिनों में, इसका मतलब पास्ट से लेकर के अभी तक की बात हो रही है। पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ बदल चुका है। दैट्स क्लियर? तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया।
एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं। तो ये है आपको टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डेकेड, दिस सेंचुरी। इट मीन्स कि यह भी एक टाइम पीरियड को बताता है। याद रखें, ऐसे सेंटेंसेस में अगर येस्टरडे आ गया तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको हम अलग एक वीडियो जो फर्स्ट इंडेफिनिट का लाएंगे उसमें डील करेंगे। फिलहाल हम प्रेजेंट परफेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि आज मैंने खाना नहीं खाया है, इट मीन्स कि एक टाइम पीरियड की बात बोल रही है। दिस वीक, इस वीक मैंने उसे नहीं देखा है, इस सप्ताह में उसे मैंने नहीं देखा है। आई हैवंट सीन हिम दिस वीक। इट हैजंट रेन्ड दिस ईयर। इस महीने बारिश नहीं हुई है। इट हैजंट रेन्ड दिस मंथ। ठीक है, इस दशक में बारिश नहीं हुई है। इट हैजंट रेन्ड दिस डेकेड। इस शताब्दी में बारिश नहीं हुई है। इट हैजंट रेन्ड दिस सेंचुरी। तो इस तरह से ऐसे वर्ड टाइम, ऐसे भी वर्ड जिससे टाइम फ्रेम पता चलता है और उसके प्रभाव प्रेजेंट तक कंटिन्यू रहता हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बोलेंगे। ये आपको एक ओवरव्यू है प्रेजेंट परफेक्ट का। आपको अब इसकी कॉन्सेप्ट में कैसे सेंटेंसेस को, किस तरह के सेंटेंसेस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बोलना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप सो। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन परसिस्ट करता है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड। अब देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर्स का। अगर सब्जेक्ट में ही हो, शी हो, इट हो, किसी का नेम हो या थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो, तो ऐसे सारे सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाकर बोलेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जैसे उसने खाना खा लिया है, ही हैज ईटन। ही हैज ईटन। उसने खाना नहीं खाया है, तो हैज के साथ नॉट लगाकर बोलेंगे, ही हैज नॉट ईटन। या इसी को शॉर्ट करके अगर आपको बोलना है तो बोलेंगे ही हैजंट ईटन। दैट्स क्लियर। वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। वेंट, ये सेकंड फॉर्म है। गॉन, ये थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म बोला जाता है क्योंकि वो परफेक्ट एक्शन की बात करता है। इस तरह के वर्ब्स का कलेक्शन आपको काफ़ी किताबों में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लेकर के उन्हें याद कर लें। फिर भी अगर आपको कहीं से उसकी कलेक्शन नहीं मिलती है, उसे समझने में दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उसे भी एक वीडियो ला करके आपके सामने समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इन सब्जेक्ट के बाद कोई भी सब्जेक्ट बच जाए, आई, यू, वी, दे, पीपल, ठीक है, तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब में हैव लगाएंगे। हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस बोलने के लिए हैव के साथ नॉट लगाएंगे, हैव नॉट, या शॉर्ट मुंह से हैवंट बोलेंगे। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैवंट ईटन। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया स्ट्रक्चर्स का भी, कि किस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स तैयार करना है। अगर क्वेश्चन करना है तो इनके हेल्पिंग वर्ब को इनके पहले, सब्जेक्ट के पहले लगाकर बोलेंगे। किसी भी सेंटेंस को क्वेश्चन बनाना हो, उसके हेल्पिंग वर्ब को उसके सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हैज ही ईटन, क्या उसने खाना खाया है, क्या उसने खाना नहीं खाया है। हैज ही नॉट ईटन, इसको और शॉर्ट करके बोलना है तो हैजंट ही ईटन, क्या उसने खाना नहीं खाया है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स भी इसके क्लियर हो गए। अब इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल फॉर्म देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस के साथ। बट आप इस वीडियो को छोड़े नहीं, अंत तक देखें, क्योंकि इस प्रैक्टिकल सेंस में भी कुछ आपको ऐसे वर्ड्स आएंगे जिससे आपको समझने की ज़रूरत है कि
इसके प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल क्यों हो रहा है। तो चलिए इस अब प्रैक्टिकल सेशन को देख लेते हैं। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली? क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? इसका मतलब पास्ट से अभी तक की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि जब पास्ट से लेकर के प्रेजेंट मोमेंट तक की बात हो रही हो तो प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे हम। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली मतलब कभी भी अपने लाइफ में दिल्ली गए हो क्या, यानी कि अभी तक की बात कर रहा है। ठीक है। आई हैव नेवर सीन हर, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, यानी कि अभी तक की बात कर रहा है। पास्ट से लेकर के अभी तक की बात हो रही है यहाँ पर। I haven't been to Delhi before. मैं दिल्ली पहले नहीं गया है, यानी कि पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है। Has she come yet? क्या वो अभी तक आई है? Yet मतलब अभी तक, पास्ट से लेकर के अभी तक। ठीक है। Hasn't she come yet? वो अभी तक नहीं आई है। That's clear? तो इस तरह से पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक की कोई भी बात अगर हो रही हो, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे। आई हैव सीन हर रिसेंटली, मैंने हाल फिलहाल में उसे देखा है। ठीक है। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में। येट मतलब अभी तक। एक चीज और याद रखेंगे, येट का यूज फिर भी के सेंस में भी होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में उसका इस्तेमाल हम अभी तक के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हैव यू गॉन टू पटना लेटली? हाल फिलहाल में क्या तुम पटना गए हो? हाल फिलहाल में अर्थात पास्ट से लेकर के प्रेजेंट की बात। शी जस्ट हैज गॉन, वो अभी अभी गई है। इट मीन्स कि जो काम तुरंत फिनिश होता है और प्रभाव अभी तक है, यानी कि अभी अभी गई है मतलब अभी तुरंत गई है, हो सकता है वो बाद में है, मतलब जाने का प्रभाव अभी भी है और वो काम तुरंत एंड हुआ है। जाने का काम तुरंत एंड हुआ है, इसलिए वो क्या बोलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेगा। शी जस्ट हैज गॉन। नेक्स्ट, आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट। आई हैवंट हैड एनीथिंग सिंस ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ते के बाद से मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। याद रखेंगे, हैव का इस्तेमाल जब हम मेन वर्ब के रूप में करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के अलावे मेन वर्ब के रूप में करते हैं, तो हैव का मतलब खाना खाने से होता है। तो इसका थर्ड फॉर्म जो होता है हैड होता है, इसलिए हमने क्या लिखा? हैड। आई हैवंट हैड, मैंने कुछ भी नहीं खाया है। आई हैव हैड, मैंने खा लिया है। आई होप यू हैव नो कन्फ्यूजन नाउ, अब आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं है। हाउएवर कन्फ्यूजन परसिस्ट, अगर कंफ्यूजन बना हुआ है आपका, प्लीज गो इनटू द कमेंट बॉक्स, मेक ए कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। थैंक यू वेरी मच।